हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आपका रियांश प्लांट्स एंड पॉट्स में वेलकम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास पर्सलिन और पोर्चुलाका के प्लांट लगे हुए हैं तो आपको उनको अगले सीजन के लिए कैसे सेव करना है ताकि आपको अगली गर्मियों में ये प्लांट खरीदना ना पड़े और आपके पास जितने कलर्स है उतने कलर्स बचे रहें। तो दोस्तों, इसकी दो वैरायटी होती है, हाइब्रिड होती है और देसी वैरायटी होती है। मेरे पास ये 6 गमलों में लगे हुए हैं, 6 के 6 ये सब रेलिंग प्लांटर में लगे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ DIY वगैरह में भी ग्रो किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो देसी वैरायटी होती है वो सर्दियों के मौसम में पूरी तरह ख़राब नहीं होती। इनकी रूट्स रह जाती हैं और इनके स्टेम्स भी काफ़ी हद तक बचे रह जाते हैं अगर हम इनके पानी वगैरह का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो पूरी तरह से सर्दियों में बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। तो हाइब्रिड तो हमेशा ही आपको नए तरीके से फिर से परचेज़ करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऑप्शन बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने देसी पर्सलिन और पोर्चुलाका को अगले सीज़न के लिए बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आपके पास जितने भी कलर्स हैं, जितने भी इनके प्लांट हैं, इनमें से कुछ कुछ कटिंग्स को आप ग्रो कर लीजिए किसी ऐसे एक पॉट में। जैसे आपके पास छोटे बहुत जो छोटे छोटे से एक्स्ट्रा पॉट होते हैं, जैसे ये जो आप पॉट देख रहे हैं, मैंने अपने पर्सलिन और पोर्चुलाका के काफ़ी सारे कलर्स इसमें लगा लिए हैं। हालांकि मैं अपने पौधों को इनमें से नहीं हटाने वाली, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने इनको ग्रो कर लिया है इस छोटे से पॉट में। और इसके अलावा इनकी कुछ एक कटिंग्स को मैंने 1-2 जगह और भी ग्रो कर लिया है। जैसे मेरा ये जो गमला है रेफिस पाम है जिसमें, तो मैंने इसमें ये अपनी इसकी कटिंग ग्रो कर ली है। और इसके अलावा एक DIY में भी मैंने इसके पौधों को लगा के रखा है। तो ये अगली गर्मियों तक इसमें बचे रह जाएंगे। ऊपर से ये ख़राब हो जाएंगे लेकिन इनकी जड़ें रह जाएंगी। तो जैसे ही गर्मियों का जो स्प्रिंग सीज़न आएगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये अपने आप ही फिर ग्रो कर जाएंगे। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप इनको कटिंग से ग्रो कर लीजिए किसी एक पॉट में, अगर आपको इन गमलों में कुछ और लगाना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने इन पौधों को ऐसे ही लगे रहने दीजिए। अगर आपके पास बहुत सारे गमले हैं और इन गमलों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो आप अपने इन पौधों को इन्हीं में लगे रहने दीजिए। और पानी का आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए, सर्दियों में कम पानी दीजिएगा तो इनकी जड़ें रह जाएंगी और इनके स्टेम्स भी बचे रह जाएंगे। कुछ एक स्टेम्स हालांकि गल जाएंगे लेकिन काफ़ी हद तक ये बचे रह जाते हैं। तो जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आएगा इनकी ग्रोथ फिर से होनी शुरू हो जाएगी। और अगर हम इनको इसमें से नहीं हटाते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि गर्मियों में जल्दी ही इनमें पूरी ग्रोथ हो जाती है और ये अर्ली समर में ही फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास गमलों की कमी है और आपको इनमें कोई सर्दियों के प्लांट लगाने हैं तो आप इन पौधों को यहाँ से ट्रिम कर दीजिए, काफ़ी हद तक ट्रिम कर दीजिए और इनमें पानी का ध्यान रखिए। और आप इनमें सर्दियों के जो फूल वाले प्लांट होते हैं उनकी सैपलिंग अभी आप लगा दीजिए, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं होती। और जो सर्दियों के जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं होती हैं। इन गमलों में आप इनके साथ साथ ही निराई गुड़ाई करके इनमें आप मैरीगोल्ड लगा सकते हैं, नेस्टरशम लगा सकते हैं, डायंथस लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पौधे आते हैं जिनकी छोटी छोटी सी जड़ें होती हैं, जैसे पिटूनिया होते हैं और पैंजी होते हैं। ऐसे पौधों को आप ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो वो पौधे आपके ख़त्म हो जाएंगे और फिर से ये प्लांट आपके पास अगर इसमें लगे रहेंगे, आप इनको प्रून कर देंगे तो गर्मियाँ आने पर इनकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो ये 3 तरीके हैं दोस्तों जिनसे आप अपने इन पौधों को बचा सकते हैं। पहला है कटिंग मेथड, दूसरा है कि आप इनको प्रून कर दीजिए, इसमें कोई दूसरा प्लांट लगा दीजिए, तीसरा है कि आप इनको एज इट इज़ इसमें लगे रहने दीजिए, कोई और पौधा ग्रो मत कीजिए। तो इन 3 तरीक़ों से आप इनको बचा सकते हैं। वैसे इन पौधों की कटिंग को आप मेरी तरह किसी दूसरे गमले में कहीं कहीं कटिंग लगाकर बचा सकते हैं और आप अभी भी फूलों का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि अभी सितंबर और अक्टूबर में इसमें फूल आते रहेंगे। और अगर आप इनको ऐसे छोड़ देंगे तो ये पौधे आपके यहाँ अप्रैल में ही खूब भर भर के फ्लावरिंग देंगे। आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं वो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे बहुत सिलेक्टेड से लाइक होते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।